जरूरी नहीं है कि एसिमेट्रिकल फिगर अच्छे नहीं होते, फिगर्स टफ तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर नहीं होती है, तो इट हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री। वो कौन सी होगी? ये वाली और ये वाली। तो यहाँ पर देखो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ना तो वर्टिकल है, ना हॉरिजॉन्टल है, ना डायगोनल है, एक भी नहीं है, तो इसे बोलेंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री और zero line of symmetry. Hello students, once again a very warm welcome to PW Fundu YouTube channel. Students, आपकी खुशनुमा मैम यानी खुशी मैम एक बार फिर से आपके सामने है और आज हम पढ़ेंगे one of the very easy chapter which is symmetry. यहाँ पर आपको बहुत थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। पता है स्टूडेंट्स, ये फुल मार्क्स यानी स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ पर आप पूरे में से पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, वो भी बहुत इजीली। बट आपको कुछ टिप्स जो मैम बताएगी वीडियो में उन्हें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार बच्चे सिमेट्री में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ी सी ध्यान रखना है आपको। मैम एक एक करके सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करती चलेगी। इससे पहले आपने सिमेट्री के बारे में नहीं भी पढ़ा था ना, तो भी कोई बात नहीं, इस वीडियो में आपके सारे डाउट स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सब क्लियर हो जाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज, यहाँ हमें बहुत सारी कैलकुलेशन या फिर बहुत सारे ऑपरेशंस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी सुपर फन, बहुत मजा आएगा। शुरू से एंड तक वीडियो को ध्यान से देखना है और एक एक चीज जो मैम बताने की कोशिश कर रही है, आपको सिखाने की कोशिश कर रही है, उसे बहुत ध्यान से नोट करना है। तो चलो इसकी नॉलेज राइट चेक कर लेते हैं क्या क्या आएगा सिमेट्री में। तो हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, सिमेट्री होती क्या है, कहाँ काम आती है, देन सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल फिगर्स, सिमेट्रिकल फिगर्स क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल फिगर्स क्या होते हैं, लाइन सिमेट्री क्या होती है, लाइन्स ऑफ सिमेट्री, कितने तरह की लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है, देन मिरर इमेजेस क्या होती है और क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल सिमेट्री में और मिरर इमेज के अंदर, and there will be a rapid fire जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। तो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। सिमेट्री इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बैलेंस where something is same as on both the side. सिमेट्री का मतलब होता है एक जैसी चीज दिखने वाली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने फेस के बारे में बात करूं और मेरे फेस को मैं यहां से कट कर दूं स्टूडेंट्स, या यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो क्या होगा, दोनों साइड एक जैसा दिखेगा। बट अगर आप बहुत ध्यान से नोट करोगे तो हमारे फेस पर कभी कभी क्या होते हैं, कुछ मोल्स होते हैं, कुछ स्कार्स होते हैं, नोज पिन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी नोज पिन है तो वो क्या हुआ, अब सिमेट्री नहीं हुआ। एक साइड पे नोज पिन है, दूसरी साइड पे नहीं है, तो वो क्या हुआ, सिमेट्री नहीं हुआ। तो सिमेट्री होता क्या है, स्पेशल काइंड ऑफ बैलेंस, एक तरीके से बैलेंस बनाना होता है, समथिंग विच इज सेम ऑन द बोथ द साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई चीज लेफ्ट, फॉर एग्जाम्पल इक्वल्स टू का साइन तो आपको याद होगा ना स्टूडेंट्स, अगर मैं लिखती हूँ 5 इज इक्वल्स टू 5, तो दोनों बराबर साइड्स है, राइट, दोनों चीजें बैलेंस्ड है। तो दैट इज व्हाट इज सिमेट्री। सिमेट्री इज अ मिरर इमेज, और कैसी मिरर इमेज है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सिमेट्री में कौन कौन सी मिरर इमेज आती है, ठीक है। A figure or a shape that can be divided into two equal parts. For example, अगर आप देखो यहाँ पर H for hand, जो ये H है इसे हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, या तो हम ऐसी लाइन बना दे या वर्टिकल लाइन बना दे, दोनों तरफ क्या हो रहा है, एक जैसा दिख रहा है, राइट। अभी ये देखो एग्जाम्पल है एप्पल का, क्या ये एक जैसा है, हाँ मैम एक जैसा नहीं है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखो, ये जो लीव है ना, ये इधर तो है, इधर तो है ही नहीं है, तो ये वाला सिमेट्रिकल हुआ क्या, नहीं, ये वाला सिमेट्रिकल नहीं हुआ। बात करते हैं इस एरो की, देखो ये जो लाइन बनाई है, ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों एक जैसा दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल फिगर्स हो गए, राइट। चलो अब बात कर लेते हैं, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ सिमेट्रिकल फिगर। अभी आप देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ स्ट्रेट, तो फिर ये वाला पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा दिखेगा। यहां पर भी मान लो मैंने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, तो इसका टॉप और बॉटम दोनों एक जैसा दिखेगा। सो ऑल दीज शेप्स, फॉर एग्जांपल मैं यहां से बात करूं, ये लाइन ड्रॉ किया तो ये भी, बट अगर मैंने लाइन यहां ड्रॉ कर दी तो क्या वो सिमेट्रिकल होगी, उस केस में वो सिमेट्रिकल नहीं होगी, क्योंकि टॉप और बॉटम तब अलग हो जाएगा। बट अगर मैं सिमेट्रिकल लाइन
वर्टिकल बनाऊं, स्ट्रेट बनाऊं, तो ये होगा, ये वाला लाइन अगर बनेगी तो ये भी सिमेट्रिकल होगी, ठीक है। सिमिलरली देयर आर मेनी एग्जांपल्स वी हैव सीन ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। इफ आई टॉक अबाउट द एसिमेट्री नाउ, एसिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री तो क्लियर हो गया है कि दोनों चीजें एक जैसी दिखनी चाहिए। एसिमेट्री क्या हुआ? उसका ऑपोजिट, एक जैसी नहीं दिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस नोज पिन की वजह से मेरा फेस एसिमेट्रिक हो गया, क्योंकि एक साइड पे नोज है, नोज पिन है, और दूसरी साइड पे नहीं है। अगर आपका दोनों एक जैसा साइड है और आपका फेस सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कोई मोल हो गया, तिल हो गया, तो फिर वो सिमेट्रिकल नहीं कहलाएगा स्टूडेंट्स। अगर आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, कई बार जो ट्विन्स होते हैं, तो वो आइडेंटिकल ट्विन्स भी क्या कह सकते हैं हम, अगर सभी चीजें उनके अंदर एक जैसी है तो वो सिमेट्रिकल ट्विन्स भी कहलाते हैं, राइट। नाउ अगर मैं बात करूं पी की, तो अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये क्या हुआ? ऊपर वाला और नीचे वाला एक जैसे नहीं हुआ। सिमिलरली अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूं तो ये वाला पार्ट अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, तो ये क्या हो गया? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। सिमिलरली मग, अगर मैं यहां से कप में लाइन ड्रॉ करूं या यहां से करूं, तो भी इस वाली साइड में तो ये हैंडल है और इस वाले साइड में हैंडल ही नहीं है, तो ये वाले ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे? एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन के फॉर्म में आ जाता है कभी कभी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिमेट्रिकल फिगर्स? द शेप्स एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट आर इर्रेगुलर। इर्रेगुलर मतलब जिसकी इक्वलिटी नहीं है, साइड्स बराबर नहीं है, वो इर्रेगुलर शेप्स है। एंड डू नॉट रिसेंबल्स ईच अदर व्हेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक दूसरे की कॉपी नहीं है, राइट। एकदम डिट्टो जेरोक्स कॉपी होने चाहिए, तब जाके वो कहलाता है सिमेट्रिकल, अदरवाइज एसिमेट्रिकल फिगर्स। नाउ asymmetrical figure, not all patterns needs a twin, some dance on their own rhythm। जरूरी नहीं है कि एसिमेट्रिकल फिगर अच्छे नहीं होते, फिगर्स टफ तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अभी मेरे इस टी शर्ट के बारे में बात करूं, जो हुडी मैंने पहना है, पीडब्ल्यू का जैकेट, ये क्या सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है? डेफिनेटली ये एसिमेट्रिकल होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि वन साइड पर आपको पीडब्ल्यू का लोगो दिख रहा है और दूसरी साइड पर लोगो नहीं है, तो ये कैसा हो गया है? एसिमेट्रिकल फिगर है। बाय द वे, आपने जो अभी ड्रेस पहना हुआ है वो सिमेट्रिकल है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मैम को। अब अगर इस लीव के बारे में बात करें, डेफिनेटली इसका शेप जो है वो यहां से टिल्ट हो रहा है, तो ये कैसी हो गई है? एसिमेट्रिकल है। एनीथिंग दैट कांट बी डिवाइडेड, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल हाफ इज कॉल्ड एसिमेट्रिक। नाउ लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होती है? लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है स्टूडेंट जिस लाइन के अराउंड हमें सिमेट्री दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात कर रहे थे हमारे फेस की, तो मैंने वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करी थी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री की बात करती तो फिर किसी का भी फेस सिमेट्रिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो आईज है और नीचे की तरफ लिप्स है, सेम तो नहीं है ना। तो वो वाले केस में क्या हो गया? वो लाइन ऑफ सिमेट्री से डिपेंड करता है whether the figure is symmetrical or not symmetrical। अगर हम बात करें इस एरो की, तो ये क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब स्टूडेंट्स द लाइन विच इज स्लीपिंग लाइन, राइट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसका टॉप और बॉटम एक जैसा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो गई है? अगर एक लाइन जिसको बनाने से वो फिगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। सिमिलरली दूसरी टाइप ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि स्टैंडिंग लाइन वाली, जिसकी मैं बात कर रही थी हमारे फेस वाली सिमेट्री की। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाता है एक स्टैंडिंग लाइन जिसके जो डिवाइड कर रहा है एक फिगर को या शेप को दो इक्वल पार्ट में, तो वो हो गई वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एक और सिमेट्री होती है जो कि होती है डायगोनल, डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री। पर डायगोनल लाइन कैसी होती है स्टूडेंट? स्लैंट लाइन, राइट। रिमेंबर, याद करो, आपके जो शेप्स में स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स में हमने डायगोनल्स के बारे में जब हम बात करते हैं, तो ये जो स्लैंट लाइन होती है वो डायगोनल होती है। एक बार और मैम बता देती है, अगर ये आपका एक शेप है तो ये जो लाइन बनाई है ये आपके डायगोनल होती है। मैम हाईलाइट करके बता देती है, जिन बच्चों को अभी भी डायगोनल में पता नहीं है डायगोनल क्या होता है, ये होता है डायगोनल स्लैंट लाइन, राइट। तो ये डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। इस फिगर के अंदर, इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर आप देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर वर्टिकल और
हॉरिजॉन्टल दोनों ही लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि डायगोनल जो लाइन बनाई है उसके अलोंग ये एक जैसा दिख रहा है। इजी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री। एग्जांपल्स आर, अगर मैं इसके बारे में बात करूं स्टूडेंट्स, क्या कौन सी लाइन हुई है? स्टैंडिंग, यानी कि वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। कितनी है? ओनली वन है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक और बनाती हूँ तो वो एक जैसा नहीं दिखता है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल भी बनाती हूँ तो वो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। अगर मैं बात कर रही हूँ बटरफ्लाई की, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम बटरफ्लाई में तो हॉरिजॉन्टल भी होगी वर्टिकल भी होगी। नहीं होगी स्टूडेंट्स, ओनली वर्टिकल होगी। व्हाट इज द रीजन व्हाई इट इज नॉट, इट विल नॉट बी? क्योंकि अगर आप ऐसा अगर लाइन बनाते हो ना, तो यहाँ चेक करो, ये वाली जो चीज है वो यहाँ पर नहीं है बॉटम में, इस वजह से सिर्फ इसमें भी वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, यहाँ पे भी वन, और दोनों वर्टिकल। यहाँ पर हम बात करें तो दोनों डायगोनल है, राइट? दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, पर दोनों के दोनों कैसी है? डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री है। नाउ नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, कितनी कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? यहां पर देखो, ये कौन सा शेप है स्टूडेंट्स? ये याद करो, थोड़े दिन पहले ही जनवरी में एक फेस्टिवल आया था जहां पर हमने ये सब स्काई में फ्लाई किया था। याद आया कुछ? यस स्टूडेंट्स, ये काइट के बारे में बात हो रही है। इट्स अ काइट शेप जिसमें ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, और दैट टू वर्टिकल वन। ओके, क्यों नहीं हुई हॉरिजॉन्टल? अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाले के बारे में बात करती हूँ, देखो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से हम एक कट लगाते हैं ना, तो ये वाला पार्ट तो छोटा हो गया और ये वाला बड़ा हो गया, राइट? तो ये इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड हुआ, दैट्स व्हाई वी वोंट से दैट इट विल बी हैविंग हॉरिजॉन्टल। इसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है? अब दूसरे के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं? याद करो, नाम ही बोल रहा है इक्वी, यानी कि सेम, जिसकी तीनों साइड सेम हो। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जैसे कि ये वाला, तो उसमें क्या होगा? तीन लाइन ऑफ सिमेट्री है। अगर मैं सिर्फ ये वाली लाइन के बारे में बात करूं तो ये वाला और ये वाला एक जैसा दिखेगा। अगर मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूं तो ये और ये जैसा दिखेगा। तो इसमें क्या है? कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। हम आगे क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे फाइंड करते हैं कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं F फॉर फैन, तो यहां पर देखो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? ना तो वर्टिकल है, ना हॉरिजॉन्टल है, ना डायगोनल है, एक भी नहीं है। तो इसे बोलेंगे नो लाइन ऑफ सिमेट्री और जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल ये पेपर है, यहां से अगर मैं लाइन बनाती हूँ तो ये अलग हो गया, ये वाला पार्ट अलग हो गया, दोनों में काफी गैप है, दोनों अलग अलग है, यहाँ में और यहाँ पे डिफरेंस है, तो ये भी सिमेट्री नहीं है। अगर ऐसी लाइन बनाती हूँ वो भी सिमेट्री नहीं है, ऐसी बनाती हूँ वो भी सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पर एक भी सिमेट्री नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर हम बात करें M फॉर मंकी या फिर हार्ट, वहां पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है? ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, जो कि है वर्टिकल। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें मिलेगी H फॉर हैंड, I फॉर इंकपॉट, I में भी मिलेगी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें। I, जैसे हम ये I बनाते हैं तो एक तो हो गई इसमें से ये वाली, सिमिलरली एक हो गई ये वाली, दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों होती है I में भी। सिमिलरली H में भी दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू मोर शेप्स। सो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसमें भी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री थी, यहाँ पे भी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है। इस वाले फिगर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्या याद आ रहा है कोई ऐसा शेप? याद करो जिसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, जिसकी चारों साइड बराबर होती हो। ये स्टूडेंट्स, हम स्क्वायर के बारे में बात करें, स्क्वायर की भी 4 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। देन अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर शेप की, जो है पेंटागन, इसकी 5 साइड्स है, तो ये पेंटागन है और रेगुलर वन है, सारी साइड्स बराबर है, तो इसमें 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। पेंटागन की 5 लाइन सिमेट्री होती है। नाउ अगेन रेक्टेंगल की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है? 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होकर बोलते थे मैम इसकी तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है। नहीं स्टूडेंट्स, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम नहीं होती है, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम नहीं होती है, तो इसकी 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है? देन हम बात करते हैं स्क्वायर्स की, तो इट हैज 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। देन इफ आई टॉक अबाउट रोम्बस, रोम्बस आल्सो हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री,
Then if I talk about equilateral triangle, 3 line of symmetry. Isosceles triangle वो ट्रायंगल होते हैं जिनकी दो साइड्स इक्वल होती है. फॉर एग्जाम्पल ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, तीसरी बराबर नहीं है, बॉटम वाली बराबर नहीं है, तो उसकी सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी जो कि होगी वर्टिकल वाली. ठीक है, चलो बात करते हैं काइट की. काइट में भी सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी. अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक एग्जाम्पल में देखा था ना. हमें बताना है some practice questions. How many line of symmetry do the figure have? इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है? अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करती हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या ये वाला पार्ट और ये वाला एक जैसा है? नो. बट इसमें कितनी होगी? क्या लाइन ऑफ सिमेट्री होगी भी या नहीं होगी? कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? सोचो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको डायगोनली कट करना चाहूं, डायगोनली यहां से कट कर तो भी ये इक्वल नहीं होगा. कट करके देख लेते हैं. ये वाला अलग हो गया, ये वाला अलग हो गया, दोनों सेम नहीं है. तो क्या नहीं है क्या? बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें है जो कि है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री. इफ आई विल बी कटिंग इट लाइक दिस, तो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों क्या हो गया? सिमिलर है, एक जैसा है, राइट? तो वो क्या हो गया? वन लाइन ऑफ सिमेट्री. यू कैन सी ओवर हियर which is the line of a symmetry. It has one line of symmetry. कितने line of symmetry है? Only one line of symmetry. Now is the given figure symmetric? अभी हमें पता लगाना है क्या ये फिगर जो है वो सिमेट्रिक है या asymmetric है. अगर सिमेट्रिक है तो लिखना है yes, otherwise no, it is not symmetric, और हम से कह सकते हैं it is asymmetric. चेक कर लेते हैं इसके लाइन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है. अरे वाह, इसमें तो पॉसिबल है. व्हाट अबाउट दिस वन? अगर मैं इसकी बनाती तो क्या ये पॉसिबल था? यस, दिस इज आल्सो पॉसिबल. बट उन्होंने ये नहीं पूछी कितनी आनी है, उन्होंने पूछी क्या, उन्होंने क्या पूछा है कि क्या ये सिमेट्रिकल है? यस, ये सिमेट्रिकल है. अगर वो पूछते कि क्या कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो हम बता देते हैं इसमें कि ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है. अगर हम डायगोनली बनाकर देखें तो इसमें डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है. तो पहली बात तो उन्होंने नहीं पूछा. अगर वो पूछते तो हम उस अकॉर्डिंग उसका आंसर करते, राइट? अब बात करते हैं मिरर इमेज की. तो जब भी हम मिरर के सामने देखते हैं स्टूडेंट्स, तभी देखते हैं, दिन में 10 बार देखते हैं. स्पेशली जब हमें कहीं जाना होता है और हमने नया ड्रेस पहना होता है तो हम मिरर में खुद को बहुत बार देखते हैं. जब भी पार्टी में जाना हो, कितनी बार हम मिरर में देखते हैं. तो एग्जैक्टली हम ही तो दिखते हैं मिरर में, या कोई और आ जाता है? कोई और आ जाएगा तो डर लग जाएगा, राइट? तो हम अपने आप को इस तरीके से जब मिरर में देखते हैं तो वो कहलाती है हमारी मिरर इमेज. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं खड़ी हूं, बट अगर बहुत बार आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स, मिरर में अगर आप ये वाला हाथ ऊपर करते हो तो वहां पर आपको कई बार दिखता है, या फिर आप नहीं पता लगा पाते कि कौन सा आपको कितना दूरी है, राइट? या फिर मुझे अपना कुछ बाल वगैरह ठीक करना है, तो कई बार मिरर में देखने पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है पीछे बाल ठीक करने में. क्यों होती है वो आज पता करेंगे, क्योंकि हम मिरर इमेज में कंफ्यूज हो जाते हैं. और बच्चों, अगर आपने कभी क्लॉक को मिरर में देखा हो, नहीं देखा तो आज जरूर ट्राई करना. क्या करना है? अपने घर की घड़ी उठानी है, क्लॉक को मिरर में ले जाकर देखना है, उसको सामने मिरर के रख दो और सामने से मिरर में देखो वो कैसे दिख रही है. आपको उसके नंबर्स ना उसकी मिरर इमेज में दिखेंगे. पता करते हैं मिरर इमेज एक्चुअली निकाली कैसे जाती है. फॉर एग्जाम्पल ये एक शेप है, कौन सा शेप है? स्क्वायर है. स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. अब हमें ड्रॉ करना है इसकी मिरर इमेज, यानी कि यहां अगर मैं एक मिरर रख दूं, ये क्या है? आपका मिरर है, ठीक है? ये क्या है? इट्स अ मिरर. ये एक मिरर है और इसकी इमेज ड्रॉ करनी है. तो कैसे ड्रॉ होगी? पहले जो ये वाली लाइन है, लेट मी हाईलाइट इट. दिस लाइन आई विल बी ड्रॉइंग इट फर्स्ट. पहले ये वाली लाइन बनेगी, राइट? तो चलो बना लेते हैं. पहले मैम ने ये स्ट्रेट लाइन बना दिया, फिर कौन सी लाइन बनी? ये और फिर बनेगी ये. मैम ये तो दोनों सेम ही बना दिया आपने. हाँ स्टूडेंट्स, स्क्वायर की मिरर इमेज सेम टू सेम होगी क्योंकि उसकी सारी साइड इक्वल होती है और वो हमें क्या मिलेगी? एज इट इज सेम इमेज मिलेगी. क्या मैम सभी की ऐसी मिलेगी? चेक कर लेते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ, जहां हमें एक एरो दिया हुआ है और एरो कैसा दिया हुआ है आपके सामने है.
पहले आपको यहां फिर यहां, अब इसकी मिरर इमेज बनानी, यानी कि ये क्या है, अगेन दिस इज योर मिरर। अब कैसे दिखेगा ये मिरर में, ये मिरर में दिखेगा, डू यू अग्री स्टूडेंट, दिस इज हाउ इट विल बी लुकिंग लाइक। तो ये आता है मिरर इमेज। कई बार आपको क्वेश्चन में मिलेगा क्रिएट द मिरर इमेज या फिर फाइंड आउट द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग, और सारी की सारी इमेज ना बहुत ध्यान से देखना होगा, फिर आपको पता लग जाएगा इसकी मिरर इमेज कौन सी है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, ड्रॉ करेंगे हम उनको। नाउ वी विल बी डूइंग फ्यू क्विजेस, लॉट ऑफ फन। क्विजेस के साथ सिमेट्री को पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि सारे डाउट्स सभी और क्लियर हो जाएंगे। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री डज अ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हैव। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी कि जिसके दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है, दो साइड्स इक्वल होने चाहिए। कौन कौन सी दो साइड्स इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, और ये वाली तो बड़ी साइड है। अब उसमें क्या करना है, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी, आप खुद सोचो स्टूडेंट्स। अगर मैं यहां से एक लाइन बना दूं तो ये और ये बराबर है क्या, नहीं, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। अगर मैं ऐसी कोई लाइन बना दूं तो क्या बॉटम और लेफ्ट और राइट पार्ट इक्वल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो क्या इसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट, इट हैज डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर आप डायगोनल एक लाइन बनाओ तो चेक करो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक जैसा होता है। तो इस वाले फिगर में कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव अ one line of symmetry, hence the answer is 1. Easy peasy lemon squeezy. Now let's see which of the following alphabet has two line of symmetry. इन alphabets में से U, A, D, H, इनमें से कौन से अल्फाबेट की दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। U की कितनी होती है, सिर्फ एक ही होगी, क्योंकि जब ऐसे बनाऊंगी तो बॉटम और टॉप एक जैसा नहीं होगा। एक ही कितनी है, इस वाले में तो एक भी नहीं है, क्योंकि यहां पर से ये थोड़ा सा थिक है और यहां पर से थिन है। यहां पर देखूं मैं, ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। बट इफ आई टॉक अबाउट द H1 स्टूडेंट, इट हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री, बोथ वर्टिकल एज वेल एज द हॉरिजॉन्टल वन। हेंस द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज H is having two line of symmetry. ठीक है, चलो अब बात करते हैं which of the following shape has exactly one line of symmetry. इनमें से one line of symmetry किसकी होगी, स्क्वायर, स्क्वायर की तो सारी साइड बराबर होती है, 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। काइट, हाँ हमने थोड़ी देर पहले देखा था, काइट की कितनी थी स्टूडेंट्स, रिकॉल करो। तब तक बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दोनों बराबर नहीं होती है, तो इट हैज टू लाइन ऑफ सिमेट्री। वो कौन सी होगी, ये वाली और ये वाली। बट क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, एग्जैक्टली वन, इसकी तो चारों होगी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो वन किस में होगी, काइट में, दैट टू कौन सी, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, नॉट दी हॉरिजॉन्टल वन। ठीक है, चलो, सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज काइट। काइट इज हैविंग ओनली वन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर 4 होती है, यहाँ पर 2 होती है, सिर्फ इसकी 1 होती है। Which of the following alphabet is a asymmetrical? Now याद करो asymmetrical क्या होता था, asymmetrical मतलब जो एक जैसी नहीं दिखते हैं, जो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड नहीं होते हैं। ए फॉर एप्पल, यहाँ पर देखो, ए फॉर एप्पल को अगर देखो तो अगर आप यहाँ से एक लाइन बनाओ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं। फिर डी में अगर आप देखो, डोंट गो ऑन दिस वाला पार्ट, ओके, ये वाला जो पार्ट है डिजाइन है, ठीक है। अभी ये वाला देखो, ये भी हो गया। अगर यू में बात करें, यहां से एक बात लाइन ड्रॉ करें तो ये भी होता है, किसमें नहीं है, आर में। आर में ये भी नहीं है, यू भी नहीं है, यू भी नहीं है। ये वाला जो है, इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है हमें, एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रही है, एक भी तरीके से ये इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। हेंस द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज आर फॉर रोज। नाउ लेट्स मूव अहेड। Which of the following dotted line is not a line of symmetry? इनमें से कौन सी line of symmetry नहीं है? Very important question students. कई बार ऐसा question भी आ जाता है कि इनमें से कौन सी line of symmetry नहीं है, यानी कि दोनों equal parts में divide नहीं कर रही है। ये तो कर रही है, ये वाली तो कर रही है, दोनों equal है, ये भी top और bottom एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, पर क्या ये और ये एक जैसा है क्या, नहीं।
टॉप वाला तो छोटा है, ये वाला स्मॉलर पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है, बिग वाला है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस इज द ऑप्शन विच इज काइट में। रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले भी कि काइट के अंदर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ओनली वन, और यहाँ पर इन्होंने हॉरिजॉन्टल दे रखी है, हेंस द आंसर इज रॉन्ग, दैट डॉटेड लाइन इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ चूज द मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इसका मिरर इमेज बताना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिरर इमेज में ही गड़बड़ करते हैं, उनको पता ही नहीं लगती, उनको सारे ऑप्शंस एक जैसे दिखते हैं। दिख रहे हैं क्या आपको भी सारे ऑप्शंस एक जैसे? कमेंट बॉक्स में बताना मैम को कि सारे ऑप्शंस एक जैसे दिख रहे हैं क्या। ओहो मैम, ये थर्ड वाला तो बिल्कुल भी इसका मिरर इमेज नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो टॉप और बॉटम में ही दूसरे हेक्सागन दे रखे हैं। अब ध्यान से दो स्टूडेंट्स, कई बच्चे ये वाला ऑप्शन लगाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ इमेजिन करना है एक मिरर है, यहाँ इमेजिन करो एक मिरर है। तो मिरर में क्या दिखेगा स्टूडेंट्स? पहले आपको दिखेगा ये वाला पार्ट, इजंट इट? तो पहले आपको ये दिखेगा, फिर सामने के सामने आपको ये दिखेगा, फिर ये वाला कहाँ दिखेगा? थोड़ा दूर दिखेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। ये वाला तो उल्टा हो गया ना, ये वाला तो सेम ये का यही है, सेम ये थोड़ी ना दिखेगा आपको मिरर में। तो हेंस दिस इज द मिरर इमेज। देखो हमने ड्रॉ करके बता दिया, सो ए ऑप्शन इज द आंसर। इज दैट क्लियर? इट्स इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। मिरर इमेज आपको खुद से ड्रॉ करना है, इमेजिन करो। इमेजिन नहीं कर सकते, रफ में खुद ड्रॉ करो, ठीक है। ये वाला पार्ट सबसे पहले दिखेगा, फिर ये बनेगा, और ये जो देखो ये दूर आएगा, ठीक है। मिरर में जो चीज दूर होती है, सोचो स्टूडेंट्स, आप मिरर में खड़े हो और आपके ब्रदर पीछे खड़े हैं मिरर में, आपकी सिस्टर खड़ी है पीछे, तो मिरर में भी तो ऐसा ही दिखेगा ना। अगर आप यहाँ खड़े हो, आपके भाई बहन पीछे खड़े हैं और आप दोनों मिरर में देख रहे हो, तो ऐसा ही तो दिखेगा, पहले आप दिखोगे और फिर आपके ब्रदर दिखेंगे। या ऐसा होता है कि आप तो मिरर में देख रहे हो, पीछे आपका भाई खड़ा है और मिरर में पहले आपका भाई दिख गया, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। तो हमेशा जो चीज दूर है वो दूर ही दिखेगी, जो चीज पास है वो पास ही दिखेगी मिरर में। Hence option number A is the answer for the question. Now we need to find out how many line of symmetry the following figure has. इस फिगर में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है? 2 है, 3 है, 4 है, या 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है? देखते हैं। यस, एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो हमें मिल गई, उसके अलावा कौन सी है? अब आप देखोगे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो मुझे तो एक जैसे नहीं दिख रहे हैं। बट बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, ये एक रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन यानी कि जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, वो पेंटागन है। अब इसके कितने, पेंटागन की कितनी साइड्स होती है? स्क्वायर, रेगुलर, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड होती है। ये क्या है? रेगुलर पेंटागन है जिसकी 5 साइड है और सारी की सारी बराबर है। तो इसकी 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। कैसे? मैम अभी आपको पांचों के पांचों शो करके बताएगी कैसे 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। चेक करो स्टूडेंट्स, मैम ने सारी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ पर दिखा दी है, सारी लाइन ऑफ सिमेट्री आपको यहाँ पर दिखा दी है। पहली वन है हॉरिजॉन्टल है, सॉरी वर्टिकल है, देन इट इज अ डायगोनल। वहां से देखो आपको लग रहा था ना ये नहीं है, बट ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है। सिमिलरली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। ये देखो ये वाला कॉर्नर कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पार्ट और इसका बॉटम वाला पार्ट जो होगा वो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। तो 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम है, ये और ये एग्जैक्टली सेम है। 5 लाइन ऑफ सिमेट्री है, पांचों के पांचों मैम ने आपको ड्रॉ करके दिखा दी। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सिमेट्री, और कुछ होता ही नहीं है। थोड़ा सा मिरर इमेज में ध्यान देना स्टूडेंट्स, ड्रॉ करने की कोशिश करना मिरर इमेज को खुद से। व्हाट इज द सिमेट्री? लेट्स समराइज नाउ। Anything that can be divided into 2 identical things or 2 equal parts. Okay, what is asymmetry? Anything that cannot be divided into 2 equal halves, that is asymmetry. जो बराबर नहीं दिखती है, जो एक जैसी नहीं दिखती है, जो एक जैसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, asymmetry हो गया। और जो एक जैसे दिखते हैं वो हो गया symmetry. Then line of symmetry क्या कैसी होती है? line of symmetry कहलाती है जिस लाइन के along वो एक जैसा दिखता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं इस PW की जैकेट की, तो अगर मैं यहाँ से वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाती हूँ तो यहाँ PW का लोगो है, यहाँ पर नहीं है, राइट।
तो वो क्या हो गया, हमारी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री थी जिसके अलोंग ये सिमेट्रिकल नहीं था। हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा क्योंकि ऊपर तो लोगो है पीडब्ल्यू का और नीचे पॉकेट्स है जैकेट्स की, तो वापस से वो एसिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, हॉरिजॉन्टल होती है और डायगोनल होती है। हमने तीनों के बारे में पढ़ लिया। मिरर इमेज क्या होती है, समथिंग दैट लुक्स द सेम बट रिवर्स। एक ऐसी इमेज जो एक जैसी तो दिखती है बट रिवर्स दिखती है, यानी कि उल्टी दिखती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा, आपको मिरर इमेज जैसी फीलिंग रिवर या फिर लेक में भी आ सकती है। जब आप अपना रिफ्लेक्शन देखते हो वहां पर, तो वहां पर भी आपको आप ही का फेस दिखता है, राइट? वो भी एक ऐसा दिखेगा, वहां पर भी जो चीज दूर होगी वो दूर दिखेगी, पास होगी पास दिखेगी, बट रिवर्स दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें ये वाली इसकी मुझे अगर मिरर इमेज बनानी है स्टूडेंट्स, तो पहले एरो आएगा फिर लाइन आएगी। ठीक है, दिस इज व्हाट अ मिरर इमेज। नेक्स्ट, ओह दैट्स ऑल, दैट्स ऑल इन द सिमेट्री। हमने पूरा सिमेट्री कवर कर लिया स्टूडेंट्स, एंड आई होप कि आपकी सारी डाउट जो सिमेट्री और मिरर इमेज से रिलेटेड थे वो क्लियर हो गए होंगे। मैम के साथ साथ सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलो। जो क्वेश्चंस मैम ने मिरर इमेज की करवाए वो अपने नोटबुक में ड्रॉ करो मैम के साथ साथ, और क्या होगा, आपको खुद पता चल जाएगा मिरर इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आई होप दिस इज गोइंग टू बी रियली फ्रूटफुल फॉर यू। विल बी मीटिंग नेक्स्ट टाइम, टिल दैट टाइम, बाय बाय।